नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ो विद ट्रिक में। मैं हूं कुलदीप सूर्यवंशी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी के बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत में महत्वपूर्ण बांध परियोजना, उनसे लाभान्वित राज्यों के नाम और उन नदियों के नाम जहाँ पर ये बांध बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं याद करने के लिए आसान सी ट्रिक। दोस्तों, सबसे पहले आता है टिहरी बांध। टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर। गंगा सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध चंबल नदी। इडुक्की बांध पेरियार नदी। उकाई बांध ताप्ती नदी। काकड़ापारा बांध ताप्ती नदी। भादरा बांध भादरा नदी। याद करने के लिए ट्रिक क्या रहेगी दोस्तों? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टिहरी बांध। टिहरी बांध कैसे याद रहेगा? टिहरी का टी निकालिए, टी फॉर हो जाएगा ट्रेन, और जो हरी लिखा हुआ है यहाँ पर हरी, हरी फॉर हो जाएगा हरी। ठीक है, तो जब दोस्तों हम क्या करते हैं, ट्रेन को हरी झंडी बताते हैं। ट्रेन को हरी झंडी बताते हैं। ट्रेन का होती भागने लगती है, भागने लगती है। ठीक है, ट्रेन को हरी झंडी बताते हैं, ट्रेन भागने लगती है। और ट्रेन जब रुक जाती है तो हम ट्रेन से उतर जाते हैं। ठीक है, ट्रेन से हम उतर जाते हैं। तो ट्रेन को जब हरी झंडी बताई, ट्रेन भागने लगी, और ट्रेन जब रुक गई तो हम उतर गए। भागने फॉर हो जाएगा भागीरथी, उतर गए फॉर उत्तराखंड, और ट्रेन का टी फॉर हो जाएगा टी, और हरी फॉर हो जाएगा हरी, टिहरी। ठीक है, टी फॉर टी और हरी फॉर हरी, टी हरी, टी हरी। ठीक है, भागने लगी भागीरथी, उतर गए उत्तराखंड। अगला है गंगा सागर बांध। गंगा नदी चलकर सागर के मध्य में समा गई। गंगा नदी चलकर सागर के मध्य में समा गई। गंगा फॉर गंगा, सागर, सागर भी यहां से दोस्तों मिलाएंगे तो सागर, गंगा फॉर गंगा, सागर फॉर सागर, और चलकर, ठीक है, चलकर, चलकर फॉर चंबल, चलकर फॉर चंबल, और मध्य में समा गई, मध्य में फॉर मध्य प्रदेश, मध्य में समा गई, सागर के मध्य में समा गई। जैसे ही गंगा नदी आएगी तो गंगा कहाँ जाके समा जाती है दोस्तों? लास्ट में सागर के मध्य में जाकर समा जाती है। ठीक है, तो चंबल नदी। जवाहर सागर बांध कैसे याद रहेगा? जब गंगा नदी चलकर सागर में समा गई तो गंगा नदी का सागर में जाकर क्या हो गया? राज हो गया दोस्तों, राज हो गया। ठीक है, गंगा नदी जब सागर में जाकर चलकर समा गई, चलकर सागर में समा गई, तो उसका वहां पर क्या हो गया? राज हो गया, गंगा नदी का राज हो गया। तो अब कैसे बनाएंगे? राज फॉर राजस्थान, सागर, तो सागर यहाँ पे निकल आएगा, और जब फॉर जवाहर, जब फॉर जवाहर, जब फॉर जवाहर, सागर के लिए यहाँ से सागर आएगा, और चलकर फॉर चंबल, चंबल नदी में राज हो गया। ठीक है, राज फॉर राजस्थान। ठीक है, गंगा नदी जब चलकर सागर में समा गई तो वहां पर उसका राज हो गया, चलकर फॉर चंबल नदी। अगला है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध दोस्तों, अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको डुबकी लगाते आनी चाहिए, डुबकी लगाते आनी चाहिए। इसका मतलब डुबकी से आप प्यार कर लो, डुबकी से आप प्यार कर लो तो आप तैरना सीख जाओगे, वरना तैरना आपकी बस की बात नहीं है। डुबकी से प्यार कर लो तो आप तैरना सीख जाओगे। डुबकी से प्यार कर लो तो आप तैरना सीख जाओगे। कर लो फॉर केरल, प्यार फॉर पेरियार, और डुबकी फॉर इडुक्की। ठीक है, याद रहेगा। अगला है उकाई बांध। देखिए दोस्तों, ठंड में क्या हो जाता है, कभी टेम्परेचर कम होता है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि पारा जो रहता है कई बार, पारे का जो तापमान रहता है वो कई बार नीचे गिर जाता है, कई बार बढ़ जाता है, कई बार गिर जाता है, कई बार बढ़ जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ताप जो है पारे का वो कई बार गिर गया। ठीक है, कई बार गिर गया। उकाई जैसे आएगा तो उकाई से आपको क्या बनाना है दोस्तों? कई बनाना है, कई। ठीक है, उकाई से आपको कई बनाना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा, कई बनाना है, कई। और कई बार क्या हुआ? पारे का ताप गिर गया। ठीक है, कैसे बनाएंगे? गिर फॉर गुजरात, ताप फॉर ताप्ती। पारे को तो अगले इस वाले में याद आएगा आपको पारे का काम, और कई बार फॉर उकाई। ठीक है, तो जैसे ही उकाई आएगा तो आपको पारे का ताप गिराना है। ठीक है,
काकड़ा पारा कैसे याद रहेगा? कड़कड़ाती, कड़कड़ाती, कड़कड़ाती ठंड में, मैंने अभी बताया था कड़कड़ाती ठंड में पारे का ताप गिर जाता है, अक्सर पारे का ताप जो है वो गिर जाता है, ठीक है ना, कड़कड़ाती ठंड में। तो कड़कड़ाती फॉर काकड़ा, पारा फॉर पारा, और ताप फॉर ताप्ती, गिर फॉर गुजरात, ठीक है, गिर फॉर गुजरात। भाद्रा नदी, भाद्रा बांध भाद्रा नदी पर बना हुआ है, लेकिन ये किस जगह पर बना हुआ है, कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। तो राज्य याद करने के लिए हम क्या करेंगे? सुभद्रा, सुभद्रा ने, सुभद्रा को आप दोस्तों जानते हैं, सुभद्रा और कृष्ण भगवान का संबंध है। कृष्ण भगवान सुभद्रा जी के भाई हैं। और ये चीज़ हमको कहाँ से पता चली है? नाटक से पता चली है दोस्तों। हमने महाभारत नाटक देखा है, रामायण नाटक देखी है, और भी नाटक आते रहते हैं जिसमें सुभद्रा और कृष्ण भगवान के बारे में हमको पता चलता है। तो हमने ये सब चीज़ कहाँ से देखी है? नाटक से। सुभद्रा के बारे में और कृष्ण भगवान के बारे में कहाँ से देखा है? नाटक से। तो सुभद्रा की बात आएगी तो आपको भद्रा याद आ जाएगा, और नाटक से देखा है इसका मतलब कर्नाटक, नाटक फॉर कर्नाटक, ठीक है। अगला देखते हैं। कोल डैम सतलुज नदी पर बना हुआ है। जायकवाड़ी, गोदावरी नदी, तिलैया, बराकर, तुलगल, झेलम नदी, दुर्गापुर बैराज बांध, दामोदर नदी, दुलहस्ती बांध, चिनाब नदी, नागपुर शक्तिगृह बांध, कोराडी नदी महाराष्ट्र में बना हुआ है। याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? कोल डैम, देखिए दोस्तों, हमको अगर 7 हिमालय पार करना है, 7 हिमालय पार करना है तो कोयले को जलाना पड़ेगा, ताकि गर्मी हमको मिलती रहे, और कोयला जलता रहे, गर्मी हमको मिलती रहे। तो हम क्या करेंगे? हिमालय को पार कर जाएंगे। वो भी कितने हिमालय को पार कर जाएंगे? हम 7 हिमालय को पार कर जाएंगे दोस्तों। 7 हिमालय के 7 हिमालय को पार कर जाएंगे। तो कोयला फॉर कोल, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, कोल फॉर कोयला, ठीक है। 7 हिमालय को पार कर जाएंगे मतलब सतलुज, 7 फॉर सतलुज, और हिमालय फॉर हिमाचल प्रदेश। तो जब भी आपके पास कोल आएगा तो कोल को क्या करना है? आपको जलाना है। कोल को आप जलाएंगे तो आपको गर्मी मिलेगी, गर्मी मिलेगी तो आप क्या करोगे? 7 हिमालय को पार कर जाओगे, 7 हिमालय को, ठीक है। 7 फॉर सतलुज, 7 फॉर सतलुज। कितने हिमालय को पार कर जाओगे दोस्तों आप? 7 हिमालय को पार कर जाओगे। अगला आता है जायकवाड़ी। जायकवाड़ी को क्या करेंगे आप? जायकवाड़ी लिखा हुआ है, इससे आप बनाइए जोयाबड़ी, जोयाबरी करिए, फिर उसको गोदावरी और महाबरी से कनेक्ट कीजिए। कैसे? जायकवाड़ी को आप बनाएंगे जोयाबड़ी, जोयाबड़ी, जोयाबड़ी को आप कह सकते हैं जोयाबरी, जोयाबरी, और जोयाबरी से बनता है आपका गोदावरी, गोदावरी। जब इतनी बरी आ चुकी हैं यहाँ पर, एक बरी ए आ गया, तो एक बरी ए आ गया, एक बरी ए आ गया, जब बरी इतनी आ गई है तो आपकी महाबरी बन चुकी है, मतलब इतनी सारी बरी हो गई, यानी महाबरी हो गई, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे? गोदावरी और महाबरी फॉर महाराष्ट्र, महाबरी फॉर महाराष्ट्र। तो जायकवाड़ी बांध कहाँ पर है? गोदावरी नदी में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तिलैया बांध कहाँ पर है? बराकर नदी में है, झारखंड में है। कैसे आएगा दोस्तों? हम तेल बनवाने के लिए मशीन में, हमने तेल बनाने के लिए मशीन में कच्चा पदार्थ डाला, तो तेल बनकर क्या हुआ दोस्तों? झरझर करके बहने लगा। जैसे हमने तेल बनाने के लिए मशीन में कच्चा पदार्थ डाला तो तेल झरझर करके बहने लगा, तेल झरझर करके बहने लग गया, ठीक है ना। तेल बनकर झरझर करके बहने लगा, झरझर करके बहने लगा, ठीक है ना। तेल फॉर हो जाएगा दोस्तों तिलैया, और बनकर फॉर बराकर नदी हो जाएगा, और झरझर बहने लगा मतलब झारखंड नदी, ठीक है। झारखंड राज्य। तेल जब बनकर झरझर बहने लगा दोस्तों, तेल जब बनकर झरझर बहने लगा और तेल की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, तो वो क्या हो गया? झमझम करके जमकर बरसने लगा, झमझम करके जमकर बरसने लगा, क्योंकि तेल की मात्रा यहाँ पे झरझर बहते बहते बहुत ज्यादा हो गई। तो फिर क्या हुआ दोस्तों? वो बहने लगा, झमझम करके बहने लगा, झमझम करके बहने लगा, ठीक है। तो तेल झमझम करके जमकर बहने लगा, जमकर बहने लगा। तो तेल फॉर तुलबुल, यहाँ पे तुलबुल बांध रहेगा। झमझम फॉर झेलम, झेलम नदी हो जाएगी, और जमकर फॉर जम्मू कश्मीर, जमकर फॉर जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला है दुर्गापुर बैराज। दुर्गा माता ने पिशाचों का दम निकाल दिया, पिशाचों का दम निकाल दिया। दुर्गा माता ने पिशाचों यानी राक्षसों का दम यानी कि उनका अंत कर दिया, ठीक है, दम निकाल दिया। तो पिशाचों फॉर पश्चिम बंगाल, यहाँ से देखिए पश्चिम, पिशाच पश्चिम, ठीक है। और दम फॉर दामोदर नदी, साफ साफ लिखा हुआ है। दुर्गापुर बैराज बांध, ठीक है, याद रहेगा। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। कैसे याद रहेगा? दुलहस्ती से बनाइए यहाँ पे दुल्हन, ठीक है। दुल्हन ने अपनी शादी में जमकर नाच किया या डांस किया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दुल्हन जमकर नाची, ठीक है, दुल्हन जमकर नाची। दुल्हन क्या हुई? इतनी खुश थी अपनी शादी में कि वो जमकर नाची,
ठीक है। दुल्हन जो है अपनी ही शादी में जमकर नाची, ठीक है। अब दुल्हन फॉर दुल्हस्ती, जमकर फॉर जम्मू कश्मीर, जमकर फॉर जम्मू कश्मीर, और नाची फॉर चिनाब, चिनाब नाची नाची। देखिए यहाँ से चिनाब का नाची, ची और ना से नाची नाची बन रहा है ना नाची, तो जैसे नाची आएगा आपको चिनाब बोलना है, ठीक है, याद रहेगा। अगला देखते हैं नागपुर शक्ति गृह बांध। देखिए नाग और महान जो कृष्ण भगवान थे, नाग के ऊपर क्या किया था उनने, नाच किया था, डांस किया था, नृत्य किया था। किसके ऊपर, नाग के ऊपर नृत्य किया था। जब उनकी गेंद चली जाती है यमुना नदी में, वो चली जाती थी गेंद, तो उन्होंने नाग के ऊपर क्या हुआ था, नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया था। महान कृष्ण ने नाग के ऊपर नृत्य किया था। तो नाग फॉर नागपुर, महान फॉर महाराष्ट्र, ठीक है। और कृष्ण, कृष्ण कौन सी नदी, कृष्ण से बनाइए कोराड़ी नदी, कोराड़ी, कोराड़ी, काराड़ा। देखिए यहाँ से भी काराड़ा बन रहा है और यहाँ से भी काराड़ा बन रहा है, तो आप इसको याद करके रखिए। अगला देखते हैं नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना है। नाथपा, झाकरी बांध सतलज नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी, पोच, पोचमपाद महानदी, फरक्का बांध गंगा नदी, बाणसागर बांध सोन नदी, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी। याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, देखिए दोस्तों नागार्जुन बांध के लिए अर्जुन, कृष्ण और धृतराष्ट्र, ये महाभारत के 3 किरदार थे। इन तीनों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और मुझे पता है आप हमेशा इसको याद रखते होंगे। अर्जुन, कृष्ण और धृतराष्ट्र, ये 3 जो नायक हैं वहाँ के, जो किरदार हैं महाभारत के, इनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अर्जुन फॉर नागार्जुन हो जाएगा, कृष्ण फॉर कृष्णा नदी हो जाएगा, और धृतराष्ट्र दोस्तों क्या थे, अंधे थे, अंधे थे। धृतराष्ट्र कैसे थे, अंधे, अंधे फॉर आंध्र प्रदेश। धृतराष्ट्र कैसे थे, अंधे थे, किरदार क्योंकि आपको पता है महाभारत के, ठीक है। धृतराष्ट्र कैसे थे, अंधे थे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको अंधे का पता नहीं है तो ध्रा फॉर ध्रा और आंध्र फॉर ध्रा, ये ध्रा दो जगह से ध्रा बन रहा है, एक ये वाला ध्रा और एक ये वाला ध्रा, ठीक है। ये ध्रा से आप आंध्र प्रदेश याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये 3 किरदार जो है महाभारत के याद रहने चाहिए, धृतराष्ट्र, कृष्णा और अर्जुन। अगला देखते हैं, देखिए नाथपा के थपा निकालिए, थपा, यहाँ से आप थपा निकालिए, थपा, ये आ गया हमारा थपा। थपा से आप देखेंगे तपा, तपा, और जैसे ही आपको तपन लगी आपने क्या किया, 7 हिमालय को पार कर लिया, क्योंकि हिमालय पार करने के लिए आपको तपन की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है। तो यहाँ से आपने जैसे ही थपा निकाला, ये थपा निकाल लिया आपने कहाँ से, यहाँ से, और जैसे ही आपने थपा निकाला तो आपको मिला क्या, तपा, ठीक है, तपा, यानी कि आपको गर्मी मिल गई। गर्मी जैसे मिली तो आपने क्या किया, 7 हिमालय को पार कर लिया, 7 हिमालय को पार कर लिया, ठीक है। तो हिमालय फॉर हिमाचल प्रदेश, 7 फॉर सतलज, और थपा या तपा फॉर नाथपा, ठीक है। और दोस्तों हमारे यहाँ 9 तपा चलता है, अब जानते हैं थपा, ठीक है। अगला है पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड, कैसे याद रहेगा दोस्तों। पंचायत किस बात की लगी थी, पंचायत इस बात की लगी थी कि दामाद जी को उनकी वाइफ ने झाड़ू मारी थी, ठीक है। पंचायत किस बात की लगी थी, पंचायत इस बात की लगी थी कि दामाद जी को झाड़ू मारी गई थी, झाड़ू मारी गई थी, दामाद जी को झाड़ू मारी थी, ठीक है। पंचायत इस बात की लगी थी कि दामाद जी को झाड़ू मारी थी। पंचायत फॉर पंचेत, ठीक है, पंचायत फॉर पंचेत, दामाद जी फॉर दामोदर, ठीक है, दामाद जी फॉर दामोदर, और झाड़ू फॉर झारखंड, ठीक है। पंचायत किस बात की लगी थी, दामाद जी को झाड़ू मारी थी, तो पंचायत फॉर पंचेत, दामाद जी फॉर दामोदर, झाड़ू फॉर झारखंड, ठीक है। अगला है, और जो चंपा हैं, चंपा जो है वो महान एक्टर हैं, नाटक की महान एक्टर हैं। चंपा जो है, चंपा एक जो किरदार है, चंपा जो है वो महान एक्ट्रेस हैं, यानी कि किरदार निभाती हैं, वो एक नाटक की महान एक्ट्रेस हैं, ठीक है। महान फॉर महानदी, नाटक फॉर कर्नाटक, और चंपा, देखिए दोस्तों यहाँ से चंपा निकल रहा है, देखिए चंपा, ठीक है, चंपा फॉर चंपाद, वो चंपाद, याद रहेगा। अगला है फरक्का बांध, गंगा नदी पर बना है, तो कैसे याद रहेगा, फिर क्या था, गंगा नदी पश्चिम की ओर बहने लगी। फिर क्या था दोस्तों, फिर क्या था कि पश्चिम की ओर गंगा नदी बहने लग गई। फिर क्या था, गंगा नदी पश्चिम की ओर बहने लगी, पश्चिम की ओर बहने लगी, ठीक है ना। वैसे तो गंगा नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती, आप देख लीजिए कहाँ तरफ बहती है, लेकिन मैं तो ये ट्रिक याद करने के लिए, फिर क्या था, गंगा नदी पश्चिम की ओर बहने लगी, ठीक है। तो फिर क्या था फॉर फरक्का,
ठीक है। गंगा नदी का गंगा नदी पश्चिम की ओर बहने लगी, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला है बाण सागर बांध। सुनो बाण बीचों बीच लगा। सुनो, क्या कह रहा है कि वो भाई बाण, जिसने किसी ने बाण चलाया, तो वो कह रहा है कि सुनिए सुनिए, यानी कि सुनो, बाण जो है बीचों बीच लगा है। बीचों बीच लगा है मतलब हृदय में लगा है, सामने वाले की जरूर मृत्यु हो गई होगी, ठीक है, जरूर मृत्यु हो गई होगी। वो कह रहा है कि सुनो बाण जो है बीचों बीच लगा है। तो सुनो फॉर सोन नदी, सुनो फॉर सोन नदी। बाण जो है कि बाण बाण सागर हो जाएगा, बाण फॉर बाण सागर। बीचों बीच लगा है, बीचों बीच मतलब बीच यानी कि मध्य में, यानी कि मध्य में उसको बाण जो है मध्य में लगा है, ठीक है। अगला है सातों हिमालय नंगे खड़े हैं। सातों हिमालय नंगे खड़े हैं। क्यों नंगे खड़े हैं? क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ठंड की वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे हो ही नहीं पाते पैदा, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं हो पाते वहाँ पे, केवल ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फबारी होती रहती है, इसलिए वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सातों हिमालय जो हैं, सात हमारे हिमालय जो हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? नंगे खड़े हुए हैं, नंगे खड़े हुए हैं। तो देखिए नंगे खड़े हैं फॉर नांगल, नंगे फॉर नांगल, ठीक है। खड़े फॉर खड़ा, खड़ा भाखड़ा, खड़ा फॉर खड़ा भाखड़ा, भाखड़ा नांगल हो गया। और हिमालय फॉर हिमाचल प्रदेश, हिमालय फॉर हिमाचल प्रदेश। और सातों, सातों कौन सा आता है? सतलज। दोस्तों जब भी हिमाचल प्रदेश की बात आएगी आप सतलज नदी को हम हमेशा के लिए याद कर लीजिए, सतलज नदी की ही बात चलेगी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो भाखड़ा, सातों हिमालय नंगे खड़े हैं, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला है भीमा परियोजना, पवना नदी, माता टीला परियोजना, बेतवा नदी, रंजीत सागर, रावी नदी, राणा प्रताप सागर, चंबल नदी, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी। ट्रिक क्या रहेगी? भीमा, भीमा से दोस्तों देखिए भीम, भीम से भीम की गदा याद आएगी। गदा और कौन रखता है? हनुमान जी रखते हैं। और हनुमान जी का दूसरा नाम है पवन, ठीक है। और हनुमान जी की पूंछ में जब तेल डालकर आग लगाई गई थी, तेल डालकर, तो उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था, ठीक है। हनुमान जी की पूंछ में क्या किया था? तेल डालकर हमने आग लगाई थी, वहां पे राक्षसों ने आग लगाई थी, ठीक है ना। तो भीम से याद रहेगा आपका भीमा। जैसे ही भीम आएगा, भीम से आप बनाएंगे क्या? भीम, भीम से आप बनाएंगे गदा, गदा से बनाएंगे आप हनुमान, हनुमान से बनाएंगे पवन, पवन का नाम है पवना नदी, ठीक है। पवन का नाम है पवना नदी। और पवन पुत्र हनुमान की पूंछ में जब तेल डालकर आग लगाई गई थी, तो उन्होंने क्या किया था? पूरी लंका को जला डाला था। तेल डालकर आग कहाँ लगाई थी? हनुमान जी की पूंछ में, ठीक है। तो तेल फॉर तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। माता टीला, माता कहती है कि बिटवा टीले से उतर उतर जाओ, बिटवा फॉर बेटा। माता कहती है बेटे या बेटा टीले, टीले से उतर जाओ या गिर जाओगे, टीले से उतर जाओ वरना गिर जाओगे, ठीक है। माता कहती है बेटा यानी बिटवा टीले से, टीले से उतर जाओ वरना गिर जाओगे, ठीक है। याद कैसे करेंगे? माता फॉर माता, टीला फॉर टीला, माता टीला हो गया। बिटवा फॉर, बिटवा फॉर बेतवा, बिटवा फॉर बेतवा। और उतर जाओ फॉर उत्तरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है रंजीत सागर बांध। रंजीत राव जमता है। देखिए दोस्तों ये रंजीत राव कितना अच्छा नाम है, रंजीत राव। नाम क्या हो रहा है? जम रहा है नहीं, रंजीत राव, रंजीत राव जमता है, रंजीत राव जमता है। तो रंजीत फॉर रंजीत सागर, राव फॉर रावी नदी, ठीक है। रंजीत राव नाम याद रखना दोस्तों, किसी फ्रेंड का नाम भी होगा रंजीत राव, तो राव, राव जमता है, अच्छा नाम है। रंजीत राव नाम जम रहा है, जमता फॉर जम्मू कश्मीर, ठीक है, जमता फॉर जम्मू कश्मीर। अगला है राणा प्रताप चले, राणा प्रताप चले राजा बनने। राणा प्रताप जो है वो राजा हैं, राणा प्रताप राजा हैं, पुराने जमाने में ऐसे ही नाम होते थे राणा प्रताप। तो ये राजा का नाम है और वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, काय के लिए? राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए चले, युद्ध करने जा रहे हैं। राणा प्रताप चले राजा बनने यानी कि राज करने के लिए, ठीक है। तो राणा प्रताप फॉर राणा प्रताप सागर, चले फॉर चंबल नदी, और राज करने यानी कि राजस्थान, ठीक है। अगला सरदार सरोवर, सरदा, देखिए यहाँ से सरदा से, सरदार से यहाँ पे सरदा निकालिए, सरदा, ठीक है। मर्दा यानी कि मर्दा, मर्दा यानी कि नर्मदा, यहाँ पे बन रहा है मर्दा। गुजरा, गुजरा, ठीक, गुजरा फॉर गुजरात। तीनों चीजें एक दूसरे से मिलती हुई है, सरदार से सरदा, मर्दा, गुजरा, सरदा, मर्दा, गुजरा, सरदा, मर्दा, गुजरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ट्रिक बनती है, सरदार, मर्दा फॉर नर्मदा और गुजरा फॉर गुजरात, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों हिटकल बांध, घाट प्रभा नदी, हीराकुंड बांध, महानदी,
हारंगी बांध, हारंगी नदी। ट्रिक क्या रहेगी? हिटकल बांध, कल बड़ा नाटक घटा। मैं कह रहा हूं कि भाई कल मेरे साथ एक बड़ा नाटक घट गया, बड़ा नाटक घट गया, बड़ा नाटक घट गया, ठीक है ना, घट गया, एक कहानी बन गई थी, नाटक घट गया मेरे साथ कल, एक बड़ा नाटक घट गया। तो याद याद करने के लिए हो गया। और कल बड़ा, कल बड़ा, कल फॉर, ये कल आ गया दोस्तों, यहाँ से कल देखिए कल निकल रहा है कल, और अड़ा बड़ा, हिड़ हिड़ फाड़ बड़ा, है ना, यहाँ से कल निकल गया। और नाटक, नाटक फॉर कर्नाटक हो गया, नाटक फॉर कर्नाटक। और घटा, घटा फॉर घाट, घटा फॉर घाट, घाट प्रवाह हो गया, ठीक है, याद रहेगा कर्नाटक में। हीराकुंड बांध कैसे याद रहेगा? हीरे कौआ उड़ के, जो हीरे थे हमारे यहाँ पे हीरे रखे हुए थे, हीरे को कौआ उड़ाकर ले गया। तो कौआ दोस्तों महान कौआ रहा होगा, तभी तो वो हीरे को उड़ाकर ले गया। हीरा जो रहता है इस तरह से, हीरा जो था बहुत बड़ा हीरा था, लेकिन कौआ जो है उसको उड़ाकर ले गया, ठीक है, कौआ जो है हीरे को उड़ाकर ले गया। तो कौआ जो था बहुत महान कौआ रहा होगा, बहुत महान कौआ रहा होगा, तभी तो वो हीरे को उड़ाकर ले गया, हीरे को उड़ाकर ले गया। तो हीरा, हीरा फॉर हीराकुंड बांध, ठीक है। कौआ, कौआ उड़ाकर ले गया, उड़ाकर ले गया फॉर उड़ीसा, कौआ उड़ाकर ले गया, उड़ाकर ले गया फॉर उड़ीसा। और महान कौआ था क्योंकि वो हीरे को उड़ाकर ले गया, महान फॉर महानदी, ठीक है, महान फॉर महानदी। कौआ बड़ा महान रहा होगा इसलिए वो हीरे को उड़ाकर ले गया। हारंगी बांध दोस्तों हारंगी नदी पर बना हुआ है, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर है, तो हारंगी से हम बनाएंगे क्या? सारंगी, हारंगी से बनाएंगे सारंगी। और सारंगी कहाँ बसती है दोस्तों? नाटक, नाटक वगैरह होते हैं उसमें सारंगी बहुत ज़्यादा बसती है, इसलिए सारंगी बसती है कहाँ पर? नाटक में, नाटक में क्या बसती है? सारंगी, ठीक है। तो सारंगी, नाटक, नाटक फॉर कर्नाटक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं अगला कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।